देखिए हम लोगों ने अभी इसको सर्वांशम कैसे सिद्ध किया। देखिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, क्यों है? जेड बन रहा है। ये वाला एंगल इसके बराबर क्यों है? जेड बन रहा है ना। देखो ये ऐसा जेड बन रहा है और ये जेड बन रहा है, एकांतर अंतःकोण। ठीक, तो ये एंगल बराबर है इसके, ये वाला एंगल बराबर है इसके। अब बीच में ये वाली जो भुजा है इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है, इस वाले में त्रिभुज में आ रही है। ये त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में भी तो ये भुजा आ रही है, इस वाले त्रिभुज में भी ये वाली भुजा आ रही है। उभयनिष्ठ कॉमन है ना। इस वाले त्रिभुज को काट के निकालोगे तो यही वाली भुजा आएगी, इस वाले त्रिभुज को काट के निकालोगे तो ये भुजा आएगी। ठीक, तो ये वाली भुजा जो है दोनों में क्या है? कॉमन है। तो देखो ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया। तो ए एस ए सर्वांगसमता के नियम से क्या हो जाएगा? दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। तो ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो गया। ठीक, समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा आया ना। तो इसीलिए इसके विकर्ण इसे दो सर्वांगसम त्रिभुज में बांटते हैं। ठीक, अब देखो ये जो गुण है, ये गुण एक तरह से इसके जो प्रमेय आपने दिया गया है किताब में, एक तरह से प्रमेय ही है। तो हमने एक प्रमेय सिद्ध भी कर दिया। ठीक, इसके जो विकर्ण होते हैं इसे दो सर्वांगसम त्रिभुज में क्यों बांटते हैं ये हमने सिद्ध कर दिया ना, ए एस ए सर्वांगसमता के नियम से, ए एस ए सर्वांगसमता के नियम से। अब दूसरा देखते हैं, इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर व बराबर होती हैं। ठीक, तो इसकी सम्मुख भुजाएं क्या? ये देखो जैसे अगर ये ए बी सी डी, तो सम्मुख भुजा ए बी के सम्मुख क्या हो जाएगी? सी डी। ए डी के सम्मुख क्या हो जाएगी? बी सी हो जाएगी। तो ये वाली सम्मुख भुजा इसकी क्या होगी? बराबर भी होगी और क्या होगी? समांतर भी होगी। ठीक, और ये वाली भुजा जो एडी भुजा है इसके क्या होगी? बराबर भी होगी और समांतर भी होगी। इतना समझ में आया? ठीक, और एक कोण, एक इसमें और भी था 5वें नंबर का, कि इसके सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कोण ए जो है किसके बराबर होगा? सी के। कोण बी किसके बराबर होगा? कोण डी के बराबर होगा। कोण बी किसके बराबर होगा? कोण डी के। कहाँ ध्यान है? ध्यान से दो, देखो बन रहा है वीडियो, ध्यान से देखो। ठीक, तो कोण ए किसके बराबर है? सी के। कोण बी किसके बराबर है? डी के। ठीक, ये समझ में आया ना? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब देखो दूसरा ये तो हो गया। अब देखिए इसके बाद है, इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती है। ये समझ में आ गया ना? सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती है। सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती है। सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब देखो इसमें लिखा है इसके क्रमागत कोणों का योग 180 होता है। क्या होता है? 180। यानी अगर हम लोग बोले a के बाद b आ रहा है तो a प्लस b का मान क्या होगा? 180 होगा। b प्लस c का मान क्या होगा? 180 होगा। c प्लस d का मान क्या होगा? d प्लस a का मान कितना होगा? 180। ठीक है, अच्छा ये दोनों समीकरण को ध्यान से देखोगे तो 180 का मान BC यहाँ रख दोगे। ध्यान से देखो, 180 का मान BC उठा के यहाँ रख दोगे तो कोण A प्लस कोण B, 180 की जगह कोण B धन कोण C लिख सकते हैं। 180 की जगह ये वाला लिख सकते हैं ना इसमें। ठीक है, B प्लस C रख दिया, B से B कट गया, कोण A बराबर क्या है? क्या? कोण C। तो ध्यान से देखो, कोण A यहाँ पे है, कोण C यहाँ पे है। ये सम्मुख कोण है क्या? तो देखो यानी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये सिद्ध हो गया क्या? देखो यहीं से सिद्ध होता है, जो हमने एक बताया था ना कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ से सिद्ध हो गया। ठीक, तो a प्लस बी 180 इसलिए होता है, a प्लस बी 180 इसलिए होता है कि समांतर चतुर्भुज को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। और 180 क्यों होता है इसको भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन बस इतना ही कि जब समांतर चतुर्भुज, देखिए समांतर रेखा एक ये समांतर रेखा है, एक ये समांतर रेखा, इसको तिर्यक रेखा काट रही, तो इसके एक तरफ यानी कोण A और कोण B का मान क्या हो जाएगा? 180। ठीक, इसलिए 180 होता है। ठीक,
अब देखिए इसका है, इसके विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं क्या होते हैं, एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। यानी ये विकर्ण मान लो ये हो गया ABCD, तो O पे कट रहा है। फिर इसके बाद जो इसके विकर्ण, एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया, तो विकर्ण जो है एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। यानी ये जो है इस वाले को बराबर बराबर क्या बांटेगा, और ये वाला जो है इसको बराबर बराबर बांटेगा एक दूसरे को। ठीक, एक दूसरे को करेगा, दूसरा एक को करेगा। ये समझ में आ रहा है ना। यानी ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा नहीं होगा, ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, इतना वाला हिस्सा इतने बराबर होगा, इतना वाला हिस्सा इतने बराबर नहीं, देखो छोटा आ रहा है। ठीक, इसलिए ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा और ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा। समझ में आया ना। ये तो यहाँ पे अगर इसके विकर्ण खींचे जाए तो AO बराबर क्या हो जाएगा, CO। AO बराबर क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा। ठीक, और BO बराबर क्या हो जाएगा, DO हो जाएगा। ठीक, समझ में आया ना। ये चौथा हम लोगों का गुण था। इतने गुण है, आपको याद रखना है। ठीक, फिर आयत के भी यही गुण होंगे, समचतुर्भुज के भी यही गुण होंगे, वर्ग के भी यही गुण होंगे, सबके गुण यही है। ठीक, जब सवाल लगाएंगे तो आप लोग यहीं से इसका निकालेंगे। बस इसमें कुछ खास बातें हैं। खास ये है कि आयत में प्रत्येक कोण क्या होता है, 90। इसमें जो है नहीं हो रहा था, प्रत्येक कोण 90 नहीं। इसमें सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इसमें बराबर हो रही थी नहीं, इसमें केवल सामने की भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं। इसमें क्या होता है, सभी कोण 90 है और प्रत्येक भुजाएं क्या है, बराबर है। लेकिन इसमें क्या सभी कोण 90 है नहीं, केवल इसमें 90 है, इसमें तो 90 भी नहीं। ठीक, अच्छा, क्या इसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं, इसकी सभी भुजाएं बराबर, लेकिन ये दोनों का गुण किसमें आ गया, वर्ग में आ गया। ठीक,